Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हम लास्ट वन ईयर के रिपोर्ट एंड इंडेक्स रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं. फाइन. सो इट इज अ पार्ट ऑफ लास्ट वन ईयर क्विक रिवीजन सीरीज जो कि जीके टुडे की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है. फाइन. एंड दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज. इन केस आपको लास्ट 2-3 इयर्स के वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का रिक्वायरमेंट है तो आप जीके टुडे के डेली 20 एमसीक्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं लास्ट वन ईयर के रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस का वन टाइम रिवीजन. First question is, which institution released a report highlighting growth of online gig work in developing nations? So developing nations में ऑनलाइन गिग वर्क की जो ग्रोथ हो रही है उसको हाईलाइट करने के लिए एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया और किस इंस्टीट्यूट ने किया? सो दैट इज वर्ल्ड बैंक. सो ऑनलाइन गिग वर्क के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट आई थी वो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की थी. Next one is a report by which institution has stated that the window to reach climate goals is rapidly closing. So climate change को लेकर जो climate goal set किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट के दौरान उसकी डेडलाइन नियर बाय है और इसी के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट पब्लिश करी एंड इट इज बाय यूएन यूनाइटेड नेशन. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047. सो इंडिया का जो डेवलपिंग कंट्री का जो गोल है 2047 तक इंडिया का डेवलप हो जाना, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करा है. किसने करा है? दैट इज बाय नाइट फ्रैंक इंडिया. फाइन. नाइट फ्रैंक इंडिया ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट, दैट इज इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Air Quality and Climate Bulletin is released by which organization? So जो रिपोर्ट है दैट इज एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, इसको रिलीज करा है WMO ने, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. राइट. जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is, which institution recommended cross-border cooperation and information sharing in a joint report to the group of 20 nations? So, किस institute ने recommend करी है cross-border cooperation and information sharing report जो कि based है group of 20 nations पे and it is by IMF FSB. IMF, the International Monetary Fund, and FSB's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. फाइन. सो ग्रुप ऑफ 20 नेशन पे बेस्ड है ये रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया गया है IMF FSB के थ्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट, व्हाट परसेंट ऑफ सिटिंग एमपीज इन इंडिया हैव क्रिमिनल केसेस? सो एमपीज में कितने क्रिमिनल केसेस है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? जो रिकॉर्ड है दैट इज 40%. एक रिपोर्ट आई थी, किसने पब्लिश करी थी? ADR ने पब्लिश करी थी, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. जो सिटिंग एमपीएस है इंडिया के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन पर 40% क्रिमिनल केस ऑलरेडी है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which institution released its research on business value of household and personal care sector when focused on nature? एक इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है रिपोर्ट दैट इज रिलेटेड विथ बिजनेस वैल्यू ऑफ हाउसहोल्ड एंड पर्सनल केयर सेक्टर. इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है, आंसर होगा WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. फाइन. WEF ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है जो कि हाउस होल्ड और पर्सनल केयर सेक्टर पर बेस्ड है. नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट साइटिंग स्लगिश प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड टुवर्ड्स SDG 8. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, उसके रिगार्डिंग स्लगिश प्रोग्रेस है, बहुत धीमी गति से प्रोग्रेस है और इसी के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जो कि ये शो कर रही है कि कैसे SDG 8 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है उसका जो प्रोसेस है डेवलपिंग का वो कितना स्लो है एंड इट इज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. जो SDG 8 है वो रिलेटेड है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से एंड फुल एम्प्लॉयमेंट में, बट इसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीमा है एंड इट इज एक रिपोर्ट आई बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is the rank of India in the World Happiness Index 2023? World Happiness Index आया था लेटेस्ट 146 कंट्रीज का. उसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी बता सकते हैं? इट इज 126. फाइन. टोटल 146 कंट्रीज में इंडिया की रैंक थी 126. नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन अनवेल्ड अ ग्लोबल डेटा बेस फॉर एनिमल एंटी माइक्रोबियल यूज
एनिम्यूज प्लेटफॉर्म। फाइन। सो एनिमल हेल्थ के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आई थी, और इसको किसने पब्लिश किया था? सो इट इज बाय WOAH। WOAH, इट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which institution released a report titled State of Working India 2023? So State of Working India 2023 इस रिपोर्ट को किस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है? So it is done by Ajim Premji University. Fine. So एक रिपोर्ट अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023. Let's move to the next one. As per UNESCO report, mass exclusion of girls from education in which country widen the global educational gap? फाइन। सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स को एजुकेशन से दूर रखा गया है, मास एक्सक्लूजन हुआ है, एक पर्टिकुलर कंट्री में गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, और उसके कारण ग्लोबल एजुकेशन गैप बहुत ज्यादा वाइड हो गया है। और ये जो कंट्री है ये ऑब्वियसली अफगानिस्तान है, और इसके लिए जो रिपोर्ट थी वो यूनेस्को रिपोर्ट। तो एक पर्टिकुलर कंट्री में गर्ल एजुकेशन में गैप आने से जो ग्लोबल एजुकेशन गैप है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया है। फाइन। और इससे रिलेटेड जो सस्टेनेबल गोल है दैट इज SDG 4, क्वालिटी एजुकेशन। फाइन। सो ये अफेक्ट हुई है इससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल Embracing a One Health Framework to Fight Antimicrobial Resistance? So एक रिपोर्ट आई है दैट इज Embracing a One Health Framework of Find or to Fight एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है OECD ने। OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट OECD ने पब्लिश करी। बेसिकली हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पर बेस्ड है ये, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच institution released the International Tourism Highlight Report? So tourism से related report that is International Tourism Highlight 2023 का जो एडिशन था, इसको रिपोर्ट पब्लिश करा है UNWTO ने, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। सो उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को शो कर रहा है ये टूरिज्म का, इंटरनेशनल टूरिज्म हाईलाइट। फाइन। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज इट्स फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? फाइन। सो हाई ब्लड प्रेशर का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। और पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये फर्स्ट एवर रिपोर्ट है ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर पे। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स है उसमें एक न्यू रिपोर्ट को ऐड करा है, जो कि बेस्ड है हाई ब्लड प्रेशर पे, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप हो गई WHO के थ्रू। Let's move to the next one. Which institution has issued recommendation for promoting telecom infrastructure in Northeast? So नॉर्थ ईस्ट में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिकमेंडेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और ये जो रिकमेंडेशन है इसको किस इंस्टीट्यूट ने इशू किया है? सो इट इज डन बाय TRAI तराई, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो TRAI ने नॉर्थ ईस्ट में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए रिकमेंडेशन इशू किए हैं। Next one is, as per a recent report, which city emerged as the most central node in tortoise hard shell turtle trafficking? Fine. So जो hard shell turtle की जो trafficking की जा रही तस्करी as compared to soft shell turtle इंडिया के थ्रू ग्लोबल मार्केट में, उसमें इंडिया की कौन सी सिटी है जो अपीयर हुई है? दैट इज चेन्नई। सो चेन्नई है मोस्ट सेंट्रल नोड इन टर्टल्स हार्ड शेल टर्टल ट्रैफिकिंग में एज कंपेयर टू सॉफ्ट शेल टर्टल्स। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023? सो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा है? सो इट इज डन बाय UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द विमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट? सो ये जो रिपोर्ट है विमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट, ये किसने पब्लिश किया है? सो इट इज बाय लांसेट कमीशन। लांसेट कमीशन ने इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया है, जो कि बेस्ड है विमेन पावर एंड कैंसर पे। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल मेथेन एमिशन इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम? सो ये जो रिपोर्ट है मेथेन एमिशन इन लाइवस्टॉक एंड
राइस सिस्टम सोर्सेस क्वालिफिकेशन। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। Next is, as per a new report made along with Niti Aayog, which state had the highest electricity demand in the country in July 2023. So July 2023 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को पब्लिश करा है किसके साथ मिलकर, और उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि किस स्टेट में हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, और ये है उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वासुदेव फाउंडेशन, वसुधा फाउंडेशन, इट इज वसुधा फाउंडेशन। सो वसुधा फाउंडेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 आया था, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो क्या है? इट इज 40, फाइन। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, और इंडिया है 40 रैंकिंग पे, और आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, टोटल 132 इकोनॉमीज का डेटा है, और इंडिया की रैंकिंग 40th है, फाइन। नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ कंसल्टेशन पेपर ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम? सो एक कंसल्टेशन पेपर को रिलीज किया गया है जो कि बेस्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ 5G इकोसिस्टम, और इसको पब्लिश करा है तराई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने, फाइन, TRAI ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एज पर अ रीसेंट नाबार्ड रिपोर्ट, which stayed top in terms of savings by self help group? सो SHG's ग्रुप की थ्रू जो सेविंग्स का स्टैंडर्ड है, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है नाबार्ड ने, एंड आंध्र प्रदेश ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। और ये जो रिपोर्ट है नाबार्ड ने पब्लिश करी है, जो कि बेस्ड है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स बाय SHG ग्रुप, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which institution released the sugar price index? So sugar price index, इसको किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है? सो इट इज बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्लोबल शुगर प्राइस राइज हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री रिलीज अ डिस्कशन पेपर टाइटल रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी? सो रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी, इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? सो इट इज डन बाय UAE। एक डिटेल डिस्कशन पेपर है जिसका टाइटल है रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी, एंड यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, फाइन। नेक्स्ट वन इज, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट इन 2023? तो 2023 में किस सिटी ने होस्ट किया था IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट? सो इसको होस्ट किया था पेरिस ने, फाइन। एंड नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट? सो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है बाय अंकटाड ने, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। रिपोर्ट का जो टाइटल है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। Next one is, which global association released the report on global infrastructure resilience? उस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा? इट इज बाय CDRI। CDRI का जो फुल फॉर्म है Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, fine. Next is, which institution released a report titled Children Displaced in a Changing Climate? So ये जो रिपोर्ट इसका टाइटल है Children Displaced in a Changing Climate, किसने इसको पब्लिश करा है? So it is done by UNICEF। UNICEF, that is the United Nations Children's Fund, ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। टाइटल है चिल्ड्रंस डिस्प्लेस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट? सो ये जो एनुअल रिपोर्ट आई है 22-23 की, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसको किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। टाइटल है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS एनुअल रिपोर्ट। Next is, which institution released the report titled Mental Health of Refugees and Migrants? So refugees and migrant पर based एक report है, the mental health of refugees and migrant। इस report को किसने publish करा है? So it is by WHO, World Health Organization, right?
जो एक ग्लोबल स्टडी है जो कि असाइलम सीकर्स पे बेस्ड है और रिफ्यूजी चिल्ड्रंस पे बेस्ड है, उनका जो डिसऑर्डर्स है उस पर बेस्ड है, उनको हाईलाइट करती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दैट इज GHI 2023, इंडिया की रैंकिंग कितनी रही थी? इंडिया की रैंकिंग थी 111। सो 111 पोजिशन पे था इंडिया। और टोटल कितने इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया था? दैट इज 125 कंट्रीज का डेटा लिया गया था। टोटल 125 कंट्रीज के डेटा में से इंडिया जो है वो 111 पोजीशन पर है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? सो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है क्या रही थी। सो इंडिया की रैंकिंग 45 रही थी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। और किसने पब्लिश किया था इसको? इसने जो 15th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट है उन्होंने पब्लिश किया था। और इंडिया 45 पे था आउट ऑफ 47 कंट्री। टोटल 47 कंट्रीज थी और 45th पर इंडिया की रैंकिंग रही थी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which organization released a report titled The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security? So ये जो रिपोर्ट है इसको किसने पब्लिश करा है? The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द हाई कोस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट? द हाई कोस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट, इसको किसने पब्लिश करा है? इट इज बाय WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। फाइन, एंड नेक्स्ट इज which institution released the 2024 global tax evasion report? So टैक्स से रिलेटेड ये जो रिपोर्ट है दैट इज ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट, इसको पब्लिश करा है किसने? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। फाइन, तो यूरोपियन टैक्स का थिंक टैंक है EU टैक्स ऑब्जर्वेटरी, और उन्होंने रिसेंटली एक रिकमेंड करी है रिपोर्ट जो कि शो करती है कि ग्लोबल जो टैक्स है वो 2% है बिलियनायर की वेल्थ पर। जो रिच पीपल है अर्थ के उन पर जो टैक्स रेट है वो 2% है एज पर EU tax observatory. Let's move to the next one. Which organization released the International Migration Outlook 2023? So इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? माइग्रेशन आउटलुक। सो इट इज बाय OECD। OECD का जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फाइन, नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ एनर्जी यूनियन रिपोर्ट? सो स्टेट ऑफ एनर्जी यूनियन रिपोर्ट इसको किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नेक्स्ट इज विच कैटेगरी ऑफ डिजीजेस अमाउंट फॉर 66% ऑफ ऑल डेथ इन इंडिया? सो विच कैटेगरी ऑफ डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज जो कि इंडिया में जितनी भी डेथ हो रही है उसका 66% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फाइन, सो जो एनसीडीज है वो टोटल 66% कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया के डेथ रेट में। फाइन, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है किसने? ICMR ने पब्लिश किया है। ICMR का जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। Next one is as per UNU-EHS interconnected disaster risk report, which Indian state have risk of critical groundwater depletion. So क्रिटिकल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की जो कंडीशन है वो कौन से इंडियन स्टेट में ज्यादा है? एज पर UNU-EHS इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, सो इट इज इन पंजाब एंड हरियाणा। फाइन, जो रिपोर्ट है दैट इज इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, किसने पब्लिश करा है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। कहां पर बेस्ड है ये? जर्मनी में बेस्ड है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अ recent WHO report, 188.3 million people in India suffer from which health condition, while only 37% get diagnosed for it. So जो मोस्ट डिजीज है हेल्थ कंडीशन है इंडिया में, लेकिन ओनली 37% को ही ट्रीटमेंट मिलता है, और दैट इज हाइपर टेंशन। सो हाइपर टेंशन से पूरा इंडिया सफर कर रहा है, लेकिन जो डायग्नोस है रेट है वो ओनली 37% है। और hypertension as per WHO, World Health Organization report. Fine. Let's move to the next one. Which institution was tasked with the preparation of Vision India 2047 plan? So, किस institution ने prepare करा एक task that is based on Vision India at 2047 plan, and it is prepared by नीति आयोग. So, नीति आयोग के जो CEO है BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने फॉर्म किया है ये टास्क दैट इज
विजन इंडिया एट 2047। सो बेसिक ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन की हो जानी चाहिए कब तक, 2047 तक। और जो जीडीपी है वो होनी चाहिए $17,590 पर कैपिटा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is, which Indian city was ranked the fourth most polluted cities in the world according to IQ Air? So IQ Air के according जो fourth most polluted city है वो कौन सी? That is Delhi. Fine. So Delhi, Mumbai and Kolkata अपीयर रही IQ एयर इंडेक्स में। दिल्ली की जो रैंकिंग थी वो फोर्थ है, मुंबई की जो रैंकिंग है वो सेवेंथ है, और कोलकाता की 10th है। और ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन दी वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। फाइन, और ये जो इंडेक्स है ये IQ एयर ने पब्लिश किया है। Let's move to the next one. As per the annual report on road accidents in India 2022, which state recorded the highest number of persons killed in the road accident. So road accidents पे based एक report है, that is road accidents in India 2022. इसको publish करा है किसने? The Ministry of Road Transport and Highway ने। और कौन है इसके लिए? कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी है। और किस स्टेट ने रिकॉर्ड करा है हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन? दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल जो रोड एक्सीडेंट है वो 2022 में हुए थे 4,61,312। फाइन, जबकि केवल 1,68,491 को ही क्लेम किया गया था, और जो अदर केसेस थे वो मिसप्लेस रहे थे, नॉट इन हाईलाइट। Fine. Let's move to the next one. Which organization released the impact of disaster on agriculture and food security? So it is by FAO, Food and Agriculture Organization। इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। जो टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। फाइन, एंड इट इज बाय FAO। नेक्स्ट वन इज, which organization released a report which states that Indian farmer faced a $169 billion implicit tax due to export measures in 2022। तो 2022 में जो एक्सपोर्ट मेजर्स थे उसके अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ा था, और दैट इज $169 बिलियन। और इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी थी? सो OECD ने करी थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फाइन, 2022 की ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेट जीरो ट्रांजिशन चार्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर? सो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो नेट जीरो ट्रांजिशन चार्टर है ये किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है? सो इट इज बाय COP28। फाइन, सो COP28 प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च किया गया था नेट जीरो ट्रांजिशन चार्टर। फाइन, प्राइवेट सेक्टर पर ये बेस्ड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which institution released the 2023 adaptation gap report? So adaptation gap report है ये, और किस इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश करा है? सो इट इज बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने किया है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीजेस बाय विच इंस्टीट्यूट? सो WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट है ये, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। फाइन, एंड विच इंस्टीट्यूट रिलीज हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट? सो हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। टाइटल है हंगर हॉटस्पॉट। फाइन, एंड ये जो डेटा है ये 2023 से अप्रैल 2024 तक का है। Next one is, according to a survey published by McKinsey Health Institute, what is the rank of India in employee well-being? So employee well-being में इंडिया की रैंकिंग क्या है? और ये जो सर्वे है इसे पब्लिश किया है किसने? McKinsey Health Institute ने। सो इंडिया की रैंकिंग सेकंड है, फर्स्ट पे स्टैंड करता है तुर्की in employee well-being। Fine. Next is, which institution released the 2024 Asia Pacific Human Development Report? So Asia Pacific ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसे किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय यूएनडीपी ने इसे पब्लिश किया है। नेक्स्ट इज, एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक फॉर ईच एम्प्लॉयड पर्सन? दैट इज 6। सो जो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स है वो 6 आवर्स पर वीक है फॉर ईच एम्प्लॉय। फाइन, और ये जो रिपोर्ट है ये ILO ने
पब्लिश की थी. नेक्स्ट वन इज एज पर WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट विच कंट्री काउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ tuberculosis cases in the world in 2022 and it is India. So India में सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस रहे टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के, और जो रिपोर्ट है WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है. फाइन. Next is the state of food and agriculture is the flagship report of which institution? So ये FAO की है, Food and Agriculture Organization. Next is which institution releases the Protect Gap report? UNEP ने इसको पब्लिश करा है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने. फाइन. Next one is as per the World Intellectual Property Organization study, which country had the highest rise in patent filing by resident application? So ये इंडिया है जो highest rise in patent filing है रेजिडेंट एप्लीकेंट्स के द्वारा, और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है. फाइन. स्टडी है. नेक्स्ट वन इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? सो ये एसोसिएटेड है किस कंट्री से एसोसिएटेड? इट इज विथ इंडिया. सो इंडिया से एसोसिएटेड है. सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, पेरिस में बेस्ड है ये. इन्होंने अपनी जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है इसमें इंडिया को एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ऑफ 2017 में emphasize. Next one is as per WHO ILO report, nearly 1 in 3 deaths from non-melanoma skin cancer is caused by which factor? So the factor is working under the sun. Fine. So nearly 1 in 3 deaths from non-melanoma skin cancer is caused by working under the sun. ये जो report है it is by World Health Organization and International Labour Organization. Fine. So sun के अंदर वर्क करने से 3 में से 1 लोगों की जो मौत का कारण है वो यही है. Let's move to the next one. Next one is what is the rank of India in the OBI Inclusiveness Index? So India की ranking in the OBI Inclusiveness Index. So ये जो index है it is published by the Othering and Belonging Institute that is located at California University in United States. Fine. So India की जो ranking रही थी वो 117 रही थी और टोटल कंट्री 129 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 117 रही थी. OBI इंक्लूसिवनेस इंडेक्स. फाइन. अदर एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूसिवनेस इंडेक्स. Let's move to the next one. Next one is as per IQ Air's AQI data, which was the most polluted city in the world with an air quality index of 287. So air quality index है 287 और इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में वो कौन सी? दैट इज न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली as the most polluted city in the world. Let's move to the next one. Which institution secured the top position in India in QS Asia University ranking 2024? So the top ranking it is by IIT Bombay. And which institute releases the World Energy Employment 2023 report? So World Energy Employment 2023 report आई थी और कौन इसे पब्लिश करता है? So it is by IEA, International Energy Agency. Fine. Let's move to the next one. Which institute releases the annual greenhouse gas bulletin? So annual greenhouse gas bulletin 19th report थी ये और किस इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया था? So it is by WMO, World Meteorological Organization. फाइन. जो कि UN की ही एक ब्रांच है. Let's move to the next one. Next one is as per data collected by National Organ and Tissue Transplant Organization, with gender underwent 81% of total organ transplants from 1995 to 2021. So NOTO एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेटा कलेक्ट करा एंड इस डेटा से ये रिवेल होता है कि जो 81% ऑफ टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट है 1995 से 2021 इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो मैन जेंडर का सबसे ज्यादा है. और it revealed the gender disparity, like total 36,640 patients थे, इसमें से 29,695 केवल मैन का ही इन्वॉल्वमेंट था. Fine. Let's move to the next one. Which institution released the report titled Sand and Dust Storms, a guide to mitigation, adaptation policy and risk management measures in agriculture? So इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? So it is by United Nations Food and Agriculture Organization, FAO ने इस टाइटल से रिपोर्ट को पब्लिश किया था. Next one is as per a recent survey which is the top choice for non-resident Indians NRIs looking to invest in real estate in India. So Bangalore NRIs की top choice है investment के लिए. Next is what is the rank of India in hotspot map which show the level of climate change threat faced by women working in agriculture sector? So agriculture sector में जो challenges face किए जा रहे हैं by the women working groups, so उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है हॉटस्पॉट मैप में? दैट इज 12. So 12 रैंकिंग है इंडिया की
और ये जो स्टडी है ये कवर करती है कौन सा एरिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बेस्ड है ये। Let's move to the next one. Which organization released the climate finance in developed countries 2013 to 21? So इसको पब्लिश करा है OECD ने। OECD का जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which institution released the 14th Emission Gap Report 2023? So 14th Emission Gap Report 2023 किसने इसे पब्लिश करा है? सो इट इज बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नेक्स्ट वन इज एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी बेड्स आर एडवाइज्ड पर 1,000 पीपल एज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,000 पीपल्स पे कितने बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल? दैट इज 3 एंड इट इज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। And which institution released the Renewable Energy Tracker 2023 report? And it is by CAN International. CAN, that is Climate Action Network. इन्होंने इस रिपोर्ट को रिन्यूएबल एनर्जी ट्रैकर टाइटल से पब्लिश किया था। नेक्स्ट इज एज पर द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 23 रिपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विच प्रोटेक्ट विटनेस अ नेगेटिव ग्रोथ। सो जो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली वुल में, सो वुल का जो प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है। और ये रिपोर्ट किसकी है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट। फाइन, और किसने रिवाइल करा? यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फाइन, and next is according to the UN's World Economic Situation and Prospect 2024 report, which region is expected to have the highest GDP growth in 2024? सो कौन सा कॉन्टिनेंट में, रीजन में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेशन लगाए जा रहे? और ये रिपोर्ट है यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। एंड साउथ एशिया का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हाईएस्ट जीडीपी में, ऐसा एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, एंटिसिपेशन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज which state is in India is set to release its Human Development Index report for tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala. सो केरला के बाद जो सेकंड स्टेट बना है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करी है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, एंड इट इज बाय कर्नाटका। फाइन, नेक्स्ट इज एज पर यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किया हम ऑलरेडी। ओके, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ? इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 6.2 प्रोजेक्टेड है, एस्टिमेटेड है 2024 के लिए। Which organization releases the annual status of education report? So it is by NGO Pratham Foundation. And what is the rank of India in corruption perception index? CPI में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 93. Recently, which ministry has released a report titled the Indian Economy a Review? So Ministry of Finance ने किया था. And Economics of the Food System Transformation report recently seen in the news is related by which organization? FSEC से ये related है, Food System Economic Commission. Fine. Next is Electricity 2024 report recently seen in the news is released by which organization? So International Energy Agency ने इस report को publish किया है। Next is recently which state cabinet approved the Union Civil Code report. So UCC को किसने approve करा है? So it is by उत्तराखंड। So उत्तराखंड कैबिनेट ने पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर के अंडर में यूसीसी को अप्रूव किया है। Next is what is the rank of India in the World Bank's Logistic Performance Index report? So इंडिया की जो रैंकिंग है 38 है और टोटल 139 कंट्रीज में। फाइन, let's move to the next one. Recently who released the report titled LNG as the transportation fuel in medium and heavy commercial vehicle? So इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है नीति आयोग एंड नीदरलैंड एम्बेसी ने। Grow report and portal recently seen in the news is launched by which one of the following? So नीति आयोग ने पब्लिश करा है। 10 cities development concept, दो शहर एक रुपयम recently seen in the news launched by which state government? So असम ने लॉन्च करा है 10 cities development concept, दो शहर एक रुपयम। फाइन, and what is the primary objective of e-Jagriti portal? So e-Jagriti portal का जो primary objective है to facilitate consumer dispute redressal. Fine, and next is National Generic Document Registration System recently seen in the news is initiated by which ministry? So किस ministry ने system को initiate करा है? That is National Generic Document Registration and it is by Ministry of Rural Development.
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा समिति? तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना ही बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव है भारतीय भाषा समिति का। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एशिया द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट? So it is by UNESCAP. Fine, UNSCAP ने इसको पब्लिश करा है, एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। फाइन, इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो रीजन है ये 32 ईयर पीछे है। 2030 तक जो एसडीजी गोल टारगेट हमें कवर करने हैं उसके लिए 32 साल पीछे चल रहा है एशिया द पैसिफिक रीजन। फाइन, next one is what is the rank of India in the Henley Passport Index? So it is 85. 85 रैंकिंग है इंडिया की टोटल 195 कंट्रीज में से। फाइन, नेक्स्ट इज नेविगेट भारत पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में और ये 80 है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 42 थी। एंड जो एनएसएसओ का सर्वे हुआ था उसमें जो पॉवर्टी रेट है इंडिया के लिए वो कितनी एस्टिमेटेड? दैट इज 5%। एंड ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 recently seen in the news is published by which one of the following organization? So UNEP ने किया है। Fine. Next one is what is the rank of India in the World Bank's Women Business and Law Index? So इसमें इंडिया की रैंकिंग 113 है। According to recent release CEW's report, which of the following states have been placed on the top in the water management? So water management में जो top state है हरियाणा, कर्नाटका and पंजाब। Fine. And according to the CIPRI report, which country ranked as the world's leading arm importer? So that is India, the world's leading arm importer from 2019 to 2023. Fine. और रशिया हमारा प्राइमरी आर्म सप्लायर है। Let's move to the next one. Which organization recently published a first national report on AMR surveillance in India's fisheries livestock sector for 1922 and it is by FAO. Fine. FAO ने इस रिपोर्ट को नेशनल रिपोर्ट को इनॉग्रल किया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स? एंड इसको रिलीज करा यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एंड इंडिया की जो रैंकिंग है वो 108 है इसमें। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 recently seen in the news is released by which one of the following? So release करा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। What is the rank of India in the Global Human Development Index? So Global Human Development Index HDI में इंडिया की रैंकिंग क्या है और इसे पब्लिश करा है किसने? यूएनडीपी ने। इंडिया की रैंकिंग 134 है। राइट, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट, what is the rank of India on the DHL connectedness index? So DHL जो ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? इंडिया की रैंकिंग थी 62 among 171 countries. Fine. And Fair Share for Health and Care report recently seen in the news is launched by which organization? So इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? And it is by WHO, World Health Organization. World Air Quality Report 2023 recently seen in the news is published by which organization? And it is by Swiss organization IQ Air. So Swiss organization IQ Air ने World Air Quality Report 2023 को पब्लिश किया था। What is the rank of India in the World Happiness Report? So World Happiness Report में इंडिया की रैंकिंग क्या है और इसे एनुअली पब्लिश करता है यूएन। इंडिया की रैंकिंग 126 है। फाइन, एंड कंट्रोवर्सी इज दैट कि पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें 108 रही थी एंड म्यांमार की रैंकिंग इसमें 118 रही थी। म्यांमार की 118। फाइन, बांग्लादेश की 129 एंड श्रीलंका की 128 रही थी। फाइन, next one is State of Global Climate Report recently seen in the news is released by which organization? It is by World Meteorological Organization, WMO ने publish करा है। The United Nations की climate agency है और the report is State of Global Climate Report. Fine. Next one is Profits and Poverty, the Economics of Forced Labor report recently seen in the news is released by which organization? So International Labour Organization is report को publish किया। Fine. Next one is according to the World Air Quality Report, which country was the third most polluted country in 2023? So third most polluted country है India
और ये रिपोर्ट इसके अकॉर्डिंग है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, और इसे पब्लिश करा है किसने? एक स्विस कंपनी है IQ एयर। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड जो मोस्ट टू पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट recently seen in the news is released by which one of the organization following? एंड यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च UNITAR ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। India Employment Report 2024, recently seen in the news, is released by which organization? So, International Labour Organization and Institute of Human Development ने इसको पब्लिश किया। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? बाय UNCTAD। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is who has achieved the title of the billionaire capital of Asia according to recently released Huron Research Institute report. So इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बिलियनायर कैपिटल ऑफ एशिया है वो कौन है? दैट इज मुंबई। सो मुंबई ने बीजिंग को सरपास कर दिया है एंड बन चुकी है वो एशिया का बिलियनायर हॉटस्पॉट। इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। एंड स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा है? WMO ने करा है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। सो इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल टुवर्ड्स अ रिजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी। तो इसको पब्लिश करा है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और जो रिपोर्ट का टाइटल है टुवर्ड्स अ रिजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी। Next one is which bank recently unveiled its climate strategy 2030 document, which aims to address India's need for green financing. Fine. So green financing के लिए climate strategy 2030 document को unveil किया गया है, और किस बैंक ने किया है? So it is done by NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. Fine. So climate strategy 2030 को स्टार्ट किया गया है, इनिशिएट किया गया है, और टारगेट एरिया क्या है? इंडिया का ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। फाइन, और इसके लिए टोटल डॉलर 170 बिलियन डॉलर की नीड है, बट अभी तक केवल 49 बिलियन डॉलर का ही जो सपोर्ट है वो कंप्लीट हो पाया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2024 recently seen in the news is produced annually by which organization? So the name of the organization is FSIN, Food Security Information Network. So FSIN ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। फाइन, नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज 2024 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जेंडर रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स इन फ्रांस। सो ये जो जेंडर रिपोर्ट है इसे किसने पब्लिश करा है 2024? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को ने पब्लिश करा है। नेक्स्ट इज पेटेंटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इसको रिलीज करा है नास्कोम ने। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल के टाइम पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023? सो असेसमेंट रिपोर्ट, दैट इज इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, किसने पब्लिश करी है? सो इट इज बाय इसरो। फाइन, सो स्पेस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इस इशू को हाईलाइट किया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which organization recently launched the Inflation Expectation Survey of Household and Consumer Confidence Survey? So ये जो सर्वे है इसको लॉन्च करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। IQ Air के अकॉर्डिंग which city has recently been ranked as the most polluted city? So that is Kathmandu. Kathmandu most polluted city है globally 2024 IQ Air के अकॉर्डिंग। और कौन पब्लिश करता है? स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो पब्लिश करती है। 101 सिटीज का डेटा लिया गया था, एंड जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ग्लोबली वो काठमांडू है। फाइन, एंड जो थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वो इंडिया है, एंड न्यू दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी।
Let's move to the next one. Recently, which institution released the Aging Well in Asia Asian Development Policy Report? So इस report को publish किया गया है by Asian Development Bank. What is the rank of India in World Press Freedom Index? So ये जो index आया था World Press Freedom Index, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? So it is 159. Fine. और जो स्कोर है वो 31.28 रहा था. Let's move to the next one. Which organization recently released the recipe for a livable plant achieving net zero emission in agri-food system report? So इस report को publish करा है World Bank ने. And World Migration Report इसको publish करा है IOM International Organization for Migration. And amplifying the global value of Earth observation इस report को release करा है World Economic Forum ने. And एक report है Henley and Partners report 2024, which Indian cities have been included in the top 50 wealthiest city of the world. So Mumbai and Delhi, ये top 50 wealthiest city of the world according to Henley and Partner report 2024. Fine. Next one is World Wildlife Crime Report. So ये crime report को publish करा है United Nations Office on Drug and Crime ने. Next is Global Report on Internal Displacement. इसको किस organization ने publish करा है? Geneva Based Internal Displacement Monitoring Center ने करा है. And a report title है Water for Shared Prosperity and it is released by World Bank. World Bank ने इसको release करा है. Next is what is the rank of India? इंडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही दैट इज 39 रहा था. फाइन. एंड एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट इसको पब्लिश करा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन ने. फाइन. एंड रिपोर्ट फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड इट इज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है. टाइटल है फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन. Next is which institute has recently published a research report on air pollution and health effects in northern India. So northern India पे based है ये report that is air pollution and health effect. और किस institute ने इसको publish करा है? So it is by IIT Jodhpur. Fine. And which organization recently released? So the Asia Pacific Employment and Social Outlook 2024 report है. इसको किस organization ने release करा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट. ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट इसको किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय IFPRI. IFPRI का जो फुल फॉर्म इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को रिलीज करा है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2025. फाइन. सो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि 38% ऑफ इंडियंस है वो कंज्यूम करते हैं अनहेल्दी फूड्स और ओनली 28% जो जितने भी न्यूट्रिशन सोर्स है वो अवेल करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which organization recently released a report titled Cooking the Next Generation How the Tobacco Industry Captures Young Customers. So a report जो कि based है टैबेको इंडस्ट्रीज पे हाउ द टैबेको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर. किस प्रकार जो यंग कस्टमर है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. फाइन. और कब किया था? वर्ल्ड नो टैबेको डे पर. कब ऑब्जर्व किया जाता है? एनुअली 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. Which organization recently released a report titled State and Trends of Carbon Pricing? So carbon pricing वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024. फाइन. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री जिसने रिपोर्ट को रिलीज करा है कोल एंड लिग्नाइट PSUs. सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU का फुल फॉर्म और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने. एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑफ डेप्ट अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी. सो वर्ल्ड ऑफ डेप्ट सो डेप्ट पर UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है. नेक्स्ट इज ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट
recently news is issued annually by which organization? So इसको publish करता है WMO, World Meteorological Organization. Fine. Climate update पर ये report है and state of ocean report. So state of ocean report ये कौन publish करता है? So it is by UNESCO. UNESCO highlight करता है climate change and human activities का जो impact है global oceans पे, उसके लिए एक report है that is state of ocean report. Next is which organization recently released a Child Nutrition Report 2024. So Child Nutrition Report 2024 इसको किसने रिलीज करा है? So it is by UNICEF. UNICEF ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है. Fine.